बालक को डलिया में लेकर के चले हैं। घनघोर वर्षा हुई है। शेषनाग ने अपने फण फैलाए हैं, यमुना में प्रवेश किया है। भगवान के चरणों को स्पर्श किया है यमुना जी ने, मार्ग प्रदान किया यमुना जी ने। वसुदेव जी गोकुल में नंद भवन पहुंचे हैं। यशोदा में कक्ष में सो रही थी, पुत्र को वहां सुलाया, कन्या को उठाया, चुपके से नंद वहां से निकले, पूर्वक यमुना पार कर कारागृह में पहुंचे हैं। पुनः भी द्वार से सब लगने लगे हैं। कन्या देवी की गोद में दी हथकड़ियां बेड़ियां लग गई हैं, क्योंकि जब जीव धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है संसार के बंधन से छूट जाता है, परंतु जब उसकी माया का मोह करता है बंधन बन जाता है। देव की गोद में आते ही कन्या तीव्र स्वर में रुदन करने लगी है। बाल रुदन को सुना है, द्वार पर निद्रा टूटी है। शीघ्रतापूर्वक कंस को समाचार दिया है, अष्टम वर्ष का जन्म हो गया है। कंस थोड़ा भागता गिरता पड़ता ठोकर खाता हुआ छुटका ग्रहण करता है, हाथ करने लगा है। कन्या के चरण पकड़े हैं, परंतु उस कन्या उसके हाथ से छूटी है। अष्टभुजा देवी होकर के बोली, दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तेरा वध करने वाला तो प्रकट हो चुका है। अब तो व्यर्थ में बालकों का वध न कर, ऐसा कहकर वह आकाश मार्ग से चली गई है। जहां भयभीत कंस ने मंत्रियों को बुलाया है, सारी घटना सुनाई है। मंत्रियों ने कहा आप शांत रहिए, निश्चित रहिए। अब इधर नंद गोकुल में जब नंद की बहन सुनंदा कई महीनों से वहां आ चुकी थी, प्रातःकाल जैसे हुआ है, उठ करके देखा है कि मैया यशोदा के बगल में नीलमणि के समान उज्जवल कांति वाले घुघरालू केश, बड़ी बड़ी आंखें, कमल नयन जैसे कमल चरणों को जब देखा है, सुनंदा ने तुरंत ढिंढोरी पीट दी है। लाला हुआ है, लाला हुआ है। इसलिए हम लोग भी पहले एक बार बधाई भगवान के लिए, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब नंदा में हम लोग भी भगवान नाम का उत्सव एक भजन से, उसके पश्चात आरती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले नंद के लाला की जय। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में तेरी जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में तेरी जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चौरासी कोश में भैया, 84 कोश में भैया, सब ही कहे धर यशोदा मैया, सब ही कहे सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख तो जायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ऐसो अद्भुत सुख तो और न जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में मन उसमें लगा रहता है, उसका जीवन सफल नहीं है।
वहां तो उस गृहस्थ के अंधकूप में पड़ा हुआ ऐसा है इसको अपने कल्याण का भान नहीं है। मैं तो यह समझता हूं पिताजी कि प्रेम से भगवान नाम का भजन करना चाहिए। जैसे यह सुना है दैत्यराज ने हंस पड़ा। का लगता है मेरे पुत्रों को उसने बहला दिया है। गुरु पुत्रों को बुलाया है, कहा देखो मेरे पुत्र को लगता है कोई आकर के बहला फुसला करके यह शिक्षा दे रहा है, इसको ले जाओ असु शिक्षा पुनः दो। अब तो पुनः गुरुकुल में गए हैं प्रहलाद जी। अब शब्द कहने लगे हैं कि यह कुलांगार बिना दंड के नहीं माने। दैत्य रूपी चंदन मन में बबूल वृक्ष का हत्या गया। सभी दैत्य बालकों को शिक्षा दी है। कीर्तन भक्ति के उदाहरण महाराज सुखदेव हैं, स्मरण शक्ति के उदाहरण प्रहलाद जी हैं, चरण सेवा के उदाहरण माता लक्ष्मी जी हैं, पूजन करने के उदाहरण महाराज पृथु, अभिवादन करने के उदाहरण में अक्रूर जी हैं, दासत्व भाव में श्री हनुमान जी हैं, सखा भाव में अर्जुन तथा आत्मसमर्पण में राजा बलि प्रसिद्ध हुए। इन सबको भगवान की प्राप्ति हुई। जैसे ही यह सुना है दैत्यराज ने आग बबूला हो गया है। का ब्राह्मण पुत्रों मेरे पुत्र को क्या तुम सिखा रहे हो? गुरु प्रेम से बोले महाराज ये किसी ने नहीं सिखाया इसको, यह इसकी स्वाभाविक बुद्धि है, आप हमको दोष मत दें। पहला से पूछा तेरी बुद्धि ऐसे कैसे हुई? बोला पिताजी प्रयत्न करने से या किसी के कहने से कृष्ण में बुद्धि नहीं लगती। जब तक महात्माओं में श्रद्धा न हो तब तक यह बुद्धि ऐसी होती नहीं है। मेरी गर्भावस्था में ही नारद जी की कृपा से भगवान के चरणों में मेरी स्थिरमति हो गई थी। जैसे दैत्यराज ने सुना है बोझ को उठाया, पटक गया है जमीन पर। बोला दैत्यो ले जाओ उसको शीघ्र ही मार डालो। अभी तो यह 5 वर्ष का है, अगर और बड़ा होगा तो असाध्य रोगी हो जाएगा। आदेश पाते ही दैत्यों ने प्रहलाद को सूल से, खड्ग से, भाले से, गदा से, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उनके शरीर में तनिक भी खरोच नहीं आई। वह सर्वत्र भगवान का दर्शन करते। दिग्गजेर्दण्डसूतेश्च अभिचारावपातनैः